Welcome to all in the today's session of Value Added Certificate course, which is being organized by the Department of Chemistry, Pandit NRS Government College, Rohtak. In today's session, we are here by a very renowned personality in the Department of English of Sri Ellen Hindu College, Rohtak. And here is the Dr. Sumit Kumari Dahiya, which has very long experience already for teaching in the PG classes in Maharani Kishori College, Rohtak. Dr. Sumit Kumari Dahiya has very long experience in the research also. She is the convener in different cell, member in different committees. And main thing is, she been awarded, been honored by the neck from the administrator. She also got a appreciation certificate from the Civil Surgeon Panchkula for their contribution in RRC. She also delivered various extension lecture in the different programs along with their good academic record. Now I get privileged to welcome Dr. Sumit Kumari Dahiya in the today's session in the form of resource person to deliver a very expert talk. Ma'am, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की, इसलिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि उसकी वजह से ही हम सभी टीचर्स आपस में एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस को भी आप यहाँ पे आके साझा कर पाएंगे और हमें आपके एक्सपीरियंस का काफी अभी फायदा मिलेगा, हमारे पार्टिसिपेंट को फायदा मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ हमारे प्रिंसिपल सर मेजर दिनेश सहारन का कि जिनके कर कमलों से हमें ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि हम ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा पाते हैं। तो मैम दोबारा से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने आपको सिर्फ एक बार टोका था और आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और जिसकी वजह से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे पार्टिसिपेंट हमारे कॉलेज के तो हैं ही, हमारे पार्टिसिपेंट इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। हमारे पार्टिसिपेंट यूके से भी हैं, हमारे पार्टिसिपेंट दिल्ली से भी हैं। मीन्स नेशनल और इंटरनेशनली आपके इस लेक्चर को वो सुनेंगे और जरूर वो फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनी लैंग्वेज, दैट इज मस्ट। हमें जितनी ज्यादा लैंग्वेज का ज्ञान हो वो तो अच्छा ही होता है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी हमें होना जरूरी है एट द इंटरनेशनल लेवल। तो मैम मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप अपना लेक्चर दें, हमें भी यानी एक अच्छा इंग्लिश बोलने का मौका मिले। हम भी कुछ ग्रामेटिक मिस्टेक करते रहते हैं, हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो लेकिन जो आज का आपका लेक्चर होगा उससे हम कुछ ना कुछ लाभान्वित जरूर होंगे, कुछ ना कुछ हम भी सीखेंगे मैम, क्योंकि हम भी टीचर ही हैं। तो मैम आप अपना जो टॉक है, जो एक्सपर्टाइज है आपकी, उसका हम फायदा लेना चाहेंगे। तो मैम मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। ओवर टू मैम। Thank you, sir. Thank you so much. I'm immensely thankful to you, Dr. Ravinder Singh ji, for your efforts in field of education. You're always an inspiration for all of us, as you are not only a devoted and dedicated teacher, but you are also a good human being, as I can say, as you are always ready to help all of us. So it's a great privilege and honor for me to be part of this talk. Thank you so much for inviting me. And hopefully, I will give some useful views of mine on importance of English language in our daily life. Hopefully, students will also get something from this. So I want that everybody must learn something from this talk, as we are in a learning phase always, because life is a learning process. So I want to use basically English as my language medium, because students are not comfortable with English alone. So I want to talk in Hindi and English, both mediums, so that students can clearly learn about importance of English. तो मैं हिंदी पर ही आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को हिंदी थोड़ा इजी होता है समझने में, जैसा हम अपने एक्सपीरियंस से समझ पाए हैं अब तक।
तो सबसे पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की, तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर किसी को समझा पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं या हमें क्या चाहिए। अगर भाषा कोई माध्यम नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक भाषा के थ्रू ही हो सकती है। अब चूंकि हम तो भारत में रहने वाले लोग हैं, तो हिंदी है हमारी मातृभाषा। तो हमें क्या जरूरत है कि हम इंग्लिश सीखें? इंग्लिश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक विंडो है वर्ल्ड के लिए। अगर हमें अंग्रेजी भाषा आती है तो संसार के लिए हमारी खिड़की खुल जाती है। हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जो है ये हमारे माइंड को भी ब्रोडन करती है इंग्लिश भाषा। इससे ना केवल हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, बल्कि हम अपनी जो वेज है ना एक्सप्रेशन के, वो भारत में भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, वो लोग भी इंग्लिश ही समझ पाते हैं क्योंकि हमें उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है। सो एक मेन इंपॉर्टेंस तो डेली लाइफ में यही हो गई है। और आज के दिन कोई भी हमें चीज दिखती है बाहर, तो सब कुछ जो मेंशन्ड है वो इंग्लिश में ही होता है। किसी रैपर पे आप देख लें, किसी गाड़ी का नाम आप देख लें, बाहर आप जाते हैं डायरेक्शंस हैं जो, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन इंग्लिश। सो इट्स वेरी बेसिक फॉर अस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स अ नीड नाउ अ डेज टू लर्न इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख कैसे सकते हैं, और बेसिकली इसकी कोर स्किल्स हैं क्या? इंग्लिश भाषा को सीखने की सबसे जरूरी है लिसनिंग स्किल। अगर हमें सुनना आता होगा ना, तो हम किसी की इंग्लिश का कोई भी लेक्चर, गाना, मूवी देखकर हम उससे सीख सकते हैं। फिर है स्पीकिंग स्किल्स। जब हम सुन रहे हैं तो उसको हम अपनी स्पीकिंग में भी लाएं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमें इंग्लिश समझ नहीं आएगी। और ये हम तभी समझ पाएंगे जबकि हमें थोड़ा बहुत हम सीख लेंगे और बोलेंगे। तो कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, ऑब्वियस बात है, लेकिन मिस्टेक्स से ही हम सीखेंगे। अगर हम करेंगे ही नहीं कोशिश, तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। देन कम्स रीडिंग स्किल्स। रीडिंग से भी हम सीखते हैं। रीडिंग क्या हो सकती है? रीडिंग हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग ड्रामाज, इंग्लिश ड्रामाज, बेसिकली इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश पोएम्स, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। फिर है राइटिंग स्किल्स, क्योंकि आज के दिन हर चीज में हमें टेस्ट देना है। और इंग्लिश हर ही फील्ड में जो है उसका इंग्लिश का टेस्ट होता ही होता है, उसके कुछ पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। तो राइटिंग स्किल्स भी हमारी अगर अच्छी होंगी, तो बेसिकली क्या है कि लोग हमें प्रेफर करते हैं। हम किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी हम नौकरी कर रहे हैं, बेशक से हमारे कोई जनरल स्टोरी क्यों ना हो, किराने की दुकान क्यों ना हो, अगर हम फ्लुएंटली थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देते हैं ना किसी के सामने, तो कस्टमर बड़ा इंप्रेस होता है कि भाई ये बड़ा पढ़ा लिखा सा लगता है, बहुत ही गुड मैनर्ड लगता है, तो हम इसी के पास ही जाएंगे सामान लेने। ये तो हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है बहुत ज्यादा। तो इससे हमें पता चला कि लर्निंग इंग्लिश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हमें सीखनी ही चाहिए। तो अगर हम इंग्लिश सीख लेते हैं तो हमारा क्या होगा इसमें फायदा? परफेक्ट कम्युनिकेशन। हम दूसरों से बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं। हमें हेजिटेशन नहीं होती, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है अगर हमें थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है ना। तो क्योंकि हमने खुद देखा है कि वी प्रेफर पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश। जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं हमें भी वो थोड़े से अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं कि ये काफी अच्छे से बात कर पा रहे हैं, इनको इंग्लिश आती है देखो। तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये होता ही है, सबके मन में। इससे जब हमें परफेक्ट कम्युनिकेशन होगी तो हमें कॉन्फिडेंस गेन होगा, और हम अपने गोल्स जो होंगे वो इजीली जो है गेन कर पाते हैं, और इफेक्टिव पर्सनालिटी हमारी जो है वो हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम फिर पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी हो जाते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी से क्या मतलब है? आज के दिन ग्लोबलाइजेशन का जो है युग चल रहा है। दैट मीन्स कि आप अपने देश में रहते हुए, अपनी स्टेट में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने नेटिव प्लेस पे रहते हुए भी आप पूरे वर्ल्ड से जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ सकते हो? बाय द मीन्स ऑफ सोशल मीडिया। there are so many technological medias, or we can say ways that we can connect with other people, and it is easy। ये आसान हो जाएगा अगर हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो, क्योंकि सभी देशों के लोगों को हमारी भाषा नहीं आती। तो इंग्लिश बेसिकली क्या है कि सब लोगों को आती होती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। तो वो हमें अपनी बातें वहां एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर हमें इंग्लिश आती है तो। फिर क्या है साथ में कि मल्टीपल करियर प्रोस्पेक्ट्स हमारे खुल जाते हैं। अगर आप एक प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हो, दे ऑलवेज आस्क
आपको इंग्लिश आती है? सीधा पूछेंगे वो। किसी भी इंटरव्यू को आप फेस करके देख लीजिए। इवन आप एक पीएन की पोस्ट पे भी कोई किसी को देखेंगे, अगर किसी ने इंटरव्यू फेस किया है तो दे प्रेफर कि इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी लिखनी आती हो, ताकि हम इससे कुछ कम्युनिकेट करवाएं। लेटर्स ही किसी को देने हो तो कम से कम नाम ही पढ़ ले ये अच्छे से। ये भी आजकल के दिन बेसिक डेली नीड हो गई है हमारी। तो हमने खुद भी देखा है वर्क प्लेसेस पर, हमारे खुद भी जो कर्मचारी हैं, तो हमें लगता है कि ये पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। इवन एग्जामिनेशंस वगैरह में भी, जैसे कि कोई पेपर वगैरह ही लाने हैं आपको ऑफिस से और सेंटर में देने हैं, अगर वो पढ़ पा रहे हैं तो दे कैन हेल्प यू कि ये है जी इसका। तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कुछ तरीके भी होंगे इसके। तो कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कि रोज का हम नियम बना लें कि हमें एक दिन में 10 जो है वर्ड्स हमें रोज सीखने ही हैं। दैट मीन्स अगर आपकी वोकेबलरी होगी ना, शब्दकोश, अगर आपका शब्दकोश होगा अच्छा तो ही आप सेंटेंस बना पाओगे। हिंदी में भी ऐसा ही है। अगर हमें हिंदी में भी अपने शब्दकोश में अच्छे शब्द होंगे तो हम बहुत प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से। इसी तरीके से इंग्लिश में है कि वोकेबलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये हमें लर्न ही करनी पड़ेगी। और इसको हम बहुत अच्छे से तब कर सकते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ, छोटे स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ एक नियम बना लें अपने ग्रुप में कि रोज हम एक नया वर्ड यूज करेंगे सेंटेंस में, और 10 वर्ड आप याद करोगे ही करोगे। धीरे धीरे एक से शुरू करें, 5 तक पहुंचे, ऐसे करके 8 10। तो आपको इस चीज में बड़ा मजा भी आएगा। ये हमने भी करके देखा हुआ है जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, कि वी ऑलवेज यूज्ड टू यूज न्यू वर्ड्स फ्रॉम द वोकेबलरी, एंड दैट इज रियली हेल्पफुल। फिर इंग्लिश में बोलना सीखें, शुरू करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। शुरू में सब हंसेंगे भी, पता नहीं इसको तो क्या हो गया, मैनिएक तो नहीं है ये, इसको तो कुछ सनक ही चढ़ गई है शायद, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरीके से हम इस चीज को सीख पाएंगे। और फिर क्या है कि डेली आइटम्स जो हमारे घर में यूज होते हैं, उनकी लिस्ट हम इंग्लिश में बनाना शुरू करें। जैसे कि भाई, इस सब्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस वाली दाल का नाम इंग्लिश में क्या होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इवन मैं बहुत बार एग्जांपल भी देती हूँ क्लास में बच्चों को कि बेटा, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं ना, उनके जो नाम रखे हैं कंपनी ने, उनका भी कुछ मीनिंग होता है हिंदी में। आप अगर मतलब पूरी की पूरी गाड़ियों के नाम और उनके मीनिंग देखोगे ना, तो उससे भी आपकी वोकेबलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक तरीका ये भी है, जब आप बाहर निकलते हो, कितने ही होर्डिंग्स बोर्ड्स लगे होते हैं इंग्लिश में, कितने वर्ड्स आते हैं नए कि जिनका हमें मीनिंग ही नहीं पता होता। हम तो क्या करते थे, हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, तो हम उस चीज को मतलब नोट डाउन कर लेते थे एक तरीके से, या दिमाग में रटते हुए जाते थे घर तक कि डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखना ही है, क्योंकि इस वर्ड का तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। पर आज के दिन आपके पास तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपना तुरंत स्मार्टफोन पे गूगल निकालें, उस पर वर्ड टाइप करें, उसका मीनिंग देखें। और उसके साथ आपको तो एक बहुत बड़ी सुविधा ये भी है कि आप उसको प्रोनाउंस भी करके देख सकते हैं, क्योंकि गूगल पर ही एक जो है सिंबल बना होता है स्पीकर। उस स्पीकर पर जैसे ही आप टैप करेंगे, वो आपको प्रोनाउंस करके दिखा देगा कि इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आप वहां से एक्सेंट भी सीख जाएंगे। फिर एक और तरीका ये है कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखें, क्योंकि वहां से आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाती है कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं। शुरू में नहीं समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आने लग जाएंगी, न्यूज समझ में आने लग जाएगी। और न्यूज चैनल देखने के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहां पर वीडियो भी होती है, तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है हमें। हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ें, अगर हमें पोइट्री पसंद है हम इंग्लिश की पोइट्री पढ़ें, इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, साहित्य पढ़ें। कितनी ही चीजें हैं, मूवीज देखें, इंग्लिश की सीरियल्स देखें, काफी अच्छे होते हैं, मतलब इंस्पिरेशनल भी होते हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी आम धारणा है कि इंग्लिश की मूवीज और सीरियल्स अच्छे नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश सॉन्ग्स से भी आप अपनी वोकेबलरी बहुत अच्छी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं ऐसी, हम भी सुनते हैं तो बड़े अच्छे हमें वो दिखते हैं, और उससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। ये जांचा परखा हुआ नुस्खा है। फिर क्या है कि ग्रुप डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट करें, इंग्लिश में बोलें। गलती बहुत ज्यादा होंगी शुरू में, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और डेली लाइफ में वो हमें इसलिए भी कंफर्टेबल करा देगा, अगर हमें थोड़ा भी इंग्लिश बोलना आता है, कि हमें पता चल जाएगा
इस वर्ड का ये मीनिंग है। अगर कोई होर्डिंग पे हम पढ़ रहे हैं, किसी बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, किसी बुक में कोई वर्ड आ गया, पढ़ाई में आ गया, तो हमें वो समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग ये है। तो उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, डेली बेसिस पे डायरी एंट्री कर सकते हैं कि आज मैंने इतने वर्ड सीखे। बहुत से बच्चे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं क्लास में, इवन चेक भी करवाने आते हैं वो, जब हम उनको मोटिवेट करते हैं कि देखिए मैम हमने ये किया। क्योंकि अब मैं ये देखती हूँ कि हर क्लास में जब भी कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वहां पर वोकेबलरी आपको दी होती है एंटोनिम सिनोनिम के रूप में, वर्ड मीनिंग के रूप में। ये जरूरी है, क्योंकि वोकेबलरी के बिना हम कुछ भी सेंटेंस जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर है ग्रामर एक्सरसाइजेस जो है वो हम कर सकते हैं। हमें पता है सबको कि ग्रामर मुश्किल लगती है इंग्लिश की, लेकिन आज के दिन तो हमारे पास यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड। अगर हम किसी टीचर के पास नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन वेल ऑफ नहीं है हमारी, या हमें हिचक आ रही है कि हम इतने बड़े हो गए अब हम कैसे सीखें, तो हम यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे अभी आगे बात करने वाली हूँ कि इतनी चीजें हैं आज के दिन तो हमारे सामने, बस हमारे अंदर करने की जिज्ञासा जो है वो होनी ही चाहिए। तो हम उसको कर सकते हैं। बहुत चीजें हमारे लिए आज के दिन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रूप में भी और ऑफलाइन रूप में भी बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। हमारे टाइम में यही होता था कि भाई हमें तो हर चीज के लिए लाइब्रेरी ही जाना पड़ेगा, बुक्स नहीं इतनी इजीली अवेलेबल थी। तो अब तो लेकिन क्या है कि आप गूगल पे तो बहुत सारी बुक्स भी रीड कर सकते हो। कितना इजी हो गया है कि जो भी आपके इंटरेस्ट की बुक है, जो भी लिटरेचर आपको पढ़ना है, आपको कुछ भी सीखनी है, ग्रामर, वो भी अवेलेबल है गूगल पर बुक की फॉर्म में। कोई भी बुक आप चाहते हो कि ये मुझे देखनी है, तो वो अवेलेबल है। आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो यू कैन गेन दैट फ्रॉम द गूगल ऑल्सो। तो बुक्स से भी आप पढ़ सकते हो। अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए, स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए, बुक्स आर अवेलेबल देयर। You can seek help of your teachers. They are always ready to help. No teacher is there usually who denies कि मैं तुम्हें नहीं समझा रहा भाई, मैं नहीं समझा सकता, टाइम नहीं। ऐसा यूजुअली नहीं होता है। यूजुअली टीचर प्रिपेयर्ड ही रहता है कि चलो मैं बता देता हूँ अगर आप कोई क्वेश्चन लेके आए हो तो इस तरीके से। और साथ में क्या है कि हम ऐसे फ्रेंड्स भी बना लें जो खुद इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में। उससे हमारा जो है स्कोप वाइड हो जाएगा बहुत ज्यादा, कि भाई हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स भी हमें जो है बहुत मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज के लिए कि चलो हमें भी सीखनी है। तो इंग्लिश अगर आपको अच्छे से आती होगी तो आप उसको फिर अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे हायर स्टडीज में बहुत कुछ चीजें हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, और उसके लिए दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो नहीं अवेलेबल हैं अभी तक। देखते हैं, धीरे धीरे तो चेंज आ रहे हैं कुछ। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है आज के दिन, अब तक तो हम कह सकते हैं कि साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी अवेलेबल हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर हम उनको कर लेते हैं अच्छे से तो वो हमें एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चूंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है, तो भी हमें सीखनी ही चाहिए। क्योंकि इंग्लिश से क्या है कि हम अपना स्कोप जो है वो बात करने का दूसरों के साथ बहुत बड़ा कर लेते हैं। हम दूसरी स्टेट के लोगों से, दूसरे देश के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अच्छी इंग्लिश के लिए जैसा कि मैंने बताया, वोकैबुलरी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होती है कि भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज हो, क्योंकि हमने देखा जो अंग्रेज होते हैं या नेटिव स्पीकर्स होते हैं, कभी उनकी पिच हाई जाती है बोलने में, कभी लो आती है, तो उसको बोलते हैं इंटोनेशन। देन इज प्रोनाउंसिएशन, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो लगता है कि भाई ये काफी ठीक बोल रहे हैं, इनको आता ही होगा। तो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। कोई भी शब्द है उसकी जो संरचना है उसको उसी हिसाब से बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग प्रोनाउंसिएशन को ही प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो दैट इज नॉट राइट वे। फिर है मदर टंग इन्फ्लुएंस। कई लोग बोलते हैं कि हम तो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो ऐसे पता चलता है कि भाई हम फलां स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है लैंग्वेज में। उसको जो है दूसरे देश के जो लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं वो भी समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश के भी बहुत सारे एक्सेंट्स हैं, जैसा कि अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इन सब के एक्सेंट भी बहुत अलग अलग हैं, कैनेडियन इंग्लिश। सो लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो
अगर हम भी अपने स्टेट के हिसाब से हमारा एक्सेंट आता है इंग्लिश बोलते हुए तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। बहुत से वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं जो हम इंडिया में बोलते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट वो नहीं है जो इंग्लिश पीपल बोलते हैं, लेकिन चूंकि भाषा का नियम है कि जब आप बोल रहे हो तो अगले आदमी को वो समझ में आना चाहिए। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उस भाषा का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये चीज लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ऐसा बोलें कि अगला व्यक्ति आपको समझ ही नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसा एक्सेंट बोलना है कि दूसरा व्यक्ति उसको समझ पाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, पेट्रोल। पेट्रोल बोलते हैं, जबकि हम हिंदी में बोलते हैं पेट्रोल। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं हम गाड़ी में, तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। हम पेट्रोल स्टेशन पे जाके बोलें सपोज कि भाई पेट्रोल डाल दीजिए, वो तो पहले 2 मिनट देखेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। सब फॉर एग्जाम्पल आईब्राउज, आईब्रो नहीं होता, आईब्राउज होता है। बिहाइंड बोलते हैं हम, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, इट इज बिहाइंड। लेकिन चूंकि हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो हम अगर सबके सामने उसी एक्सेंट में बोलेंगे तो दे विल नॉट गेट अस। हमें भी पता है जब हम टीचिंग करते हैं बहुत सारे वर्ड्स का कि इसको ऐसे नहीं बोलते, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स को समझाना है। क्योंकि लैंग्वेज का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब है टू वे कम्युनिकेशन। अगला बंदा भी आपकी बात को समझे तो हम उसको आईब्रो ही बोलेंगे या बिहाइंड ही बोलेंगे, बिहाइंड नहीं बोल सकते हम। इट इज बिफोर नॉट बिफोर। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि हमें बच्चों को समझाना है, चूंकि वो हमेशा बिफोर ही पढ़ते आए हैं उसको। क्योंकि हिंदी भाषा का हमें पता है नियम कि जैसी वो लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। लेकिन इंग्लिश भाषा के अपने अलग नियम हैं, उनके अपने अलग एक्सेंट हैं हर चीज के कि भाई ई आगे आ गया या बाद में आ गया तो उसको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। उसका भी एक पूरा लंबा लेसन बनता है ग्रामर का, हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स एंड व्हाट इज द मेथड हाउ टू से दिस बिहाइंड और हाउ टू से दिस समथिंग एल्स। उसके अलग अपने रूल्स हैं, वो एक अलग ही टॉपिक बन जाता है। फिर क्या है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें अपनी पेस पेस होती है स्पीड, स्पीड पे भी ध्यान देना होता है। क्योंकि इंग्लिश में कुछ शब्द हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं, कुछ थोड़ा स्लो बोलते हैं। तो वो भी बहुत मैटर करता है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, इसका कोई ऐसा मतलब कि चमत्कारी रूल नहीं है कि आपने चुटकी बजा दी और समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको या तो वीडियोस देखनी पड़ेंगी कुछ, या आप सर्च करें, बुक्स पढ़ें, किसी टीचर से सीखें। तो ये प्रैक्टिस से आने वाली चीज है जो पिच होती है और पेस होती है जो। फिर फ्लुएंसी भी जो है दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। Nobody can do it without practice. So fluency is also a matter of practice. Then is assessment of speaking and listening skills. That is said to be ASL. असेसमेंट क्या होती है कि जिससे भी आपको सब कुछ चीजें सिखा दी, फिर आपसे पूछ लिया कि आप कैसे कर रहे हो, आपसे बुलवा के देख लिया। ये हम अपने पीयर ग्रुप में कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, कि चलो भाई तुम आज मेरे से सुनो कि मैं इस चीज को कैसे बोल रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई और बेटर है तो आप उसको अप्रोच करें कि जी आप सुन लो मुझसे। आप अपने टीचर को भी बोल सकते हैं कि सर या मैम आप प्लीज मुझसे एक बार ये पैराग्राफ जो है मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप मुझसे सुन लीजिए कि मैं इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ वर्ड्स को, या मेरी पेस, इंटोनेशन, फोनेटिक्स, या मेरी एक्सेंट ठीक है कि नहीं, आप एक बार देख लीजिए। तो अगर टीचर इंटरेस्टेड होगा देन ही और शी कैन हेल्प यू इन ASL, दैट मीन्स असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। तो ये भी आपको डेली लाइफ में बड़ा हेल्पफुल रहने वाली चीज है। फिर है स्पीच साउंड्स। इंग्लिश में स्पीच साउंड्स का भी बहुत बड़ा रोल है जो कि फोनेटिक्स में आता है कि भाई कौन से कॉन्सोनेंट को कौन से वोवल के बाद बोलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, वोवल्स स्वर, सॉरी, कॉन्सोनेंट्स मतलब स्वर और वोवल्स मतलब व्यंजन, कि इनको हम किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं एक दूसरे के आगे पीछे अगर ये आते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, टोटली डिफरेंट टॉपिक। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके पूरे अपने अलग से रूल्स हैं। तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं। इट इज अवेलेबल इन बुक्स एज वेल। और फिर उसके बाद है सॉफ्ट स्किल्स। देखिए जब आप इंग्लिश सीखते हैं ना तो सॉफ्ट स्किल्स आपकी डेवलप हो जाती हैं। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, जैसे ही हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो इट इज ऑटोमेटिक दैट पर्सनालिटी विल डेवलप। ये एक वाइस वर्सा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई
थोड़ी सी भी कोई एक्सपर्टीज है किसी चीज में, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस, एंड इफ यू गेन कॉन्फिडेंस, एक्सपर्टीज और भी बढ़ जाएगी आपकी, और फिर उससे क्या होगा, पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी कि भाई मुझे तो कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू दिस वेरी वेल, मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बेसिकली इंग्लिश से बहुत इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट वेरी वेल विद अदर्स वाया आर मीडियम ऑफ इंग्लिश। और जो दूसरे पर्सन है, सपोज वो किसी और देश के हैं, तो वो भी अगर बात को समझ पा रहे हैं, और सपोज हमें कोई बिजनेस डील करनी है, एंड दैट पर्सन इज फ्रॉम सम अदर कंट्री, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से भी नहीं है, इवन दैट दे ऑल्सो यूज टू स्पीक इंग्लिश, तो उनसे जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो हमारी बात को समझ पाएंगे, और बहुत सारे चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे कि वो डील हमें मिल जाए। तो इस तरीके से हमारी सॉफ्ट स्किल जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो वो हमें बहुत सारा बिजनेस डील्स में भी हेल्पफुल रहेगी, जो कि डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर है इंग्लिश हमारी अच्छी है तो वी कैन डू वेरी गुड राइटिंग ऑफ रिज्यूमे। रिज्यूमे मीन्स बायोडाटा, करिकुलम वाइटे भी जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि यूजुअली हमारे जो रिज्यूमे राइटिंग है वो इंग्लिश में ही होती है, और हमें सबको पता है कि हर चीज में आजकल रिज्यूमे जाता ही जाता है। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, दे विल आस्क फॉर योर रिज्यूमे, कि आप अप्लाई कीजिए, अपना रिज्यूमे सेंड कीजिए। तो उसके लिए भी हमें इंग्लिश भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल ये सिलेबस का पार्ट भी है, रिज्यूमे राइटिंग, करिकुलम वाइटे राइटिंग, या फिर बायोडाटा राइटिंग। तो सिलेबस में ये आता है, तो बच्चे इसको बहुत अच्छे से सीखते भी हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, एंड दैट इज beneficiary process for your lifelong procedure, I can say. Then is group discussion. As we know, किसी भी जॉब में हम जाते हैं, इंटरव्यू होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज में ग्रुप डिस्कशन पार्ट है उसका। और ग्रुप डिस्कशन में यूजुअली हमने देखा है कि दे प्रेफर इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ डिस्कशन। तो उसको भी कोई तभी कर पाएगा जब उसको इंग्लिश आती होगी। और इंग्लिश कैसे आएगी वो मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, तो उस तरीके से हम इंग्लिश सीख जाएंगे। देन इंटरव्यू स्किल्स, इंग्लिश से हमें बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, इंटरव्यू स्किल्स। इफ यू कैन आंसर इन इंग्लिश, द इंटरव्यूअर इज इन्फ्लुएंस्ड। सबको पता है इस बात का कि अगर कोई जवाब हमसे वो चाहते हैं और हम उसको इंग्लिश में दे देते हैं, तो बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी। चाहे वो और किसी भी सब्जेक्ट के लोग हों, तो वो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं कि ये बंदा इंग्लिश में जवाब दे, अगर वो हिंदी भाषी या हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू नहीं है तो। देन मैनी मोर थिंग्स आर देयर फॉर लर्नर्स। और क्या होगा कि आप पब्लिक में बोलने से नहीं घबराएंगे अगर आपको इंग्लिश आती है तो, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही सही, उसको तो हम बोल ही लेते हैं, वो तो हमने बेसिकली घर से ही सीख ली है। और इंग्लिश हमें आती होगी तो हम थोड़ा और धड़ल्ले से बोलेंगे कि जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो, इंग्लिश में दो शब्द आपने बोल दिए, तो अगला बंदा भी वहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारी सारी डेली यूज की बातें आई हैं। तो इसके साथ एक चीज और है कि इंग्लिश हमें प्रोफेशनली कैसे हेल्प करती है, क्योंकि डेली लाइफ में प्रोफेशन से भी हमें लेना देना है, प्रोफेशन के बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो प्रोफेशन में कैसे हेल्पफुल है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो लोग एविएशन के फील्ड से हैं, व्हाट इज एविएशन, जो लोग मतलब कि एरोप्लेन वगैरह एयरपोर्ट से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए तो इंग्लिश एक मैंडेटरी थिंग है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वास्ता किससे पड़ता है, ट्रेवलर्स से, जो कि फॉरेनर्स होते हैं, और जिनको कि इंग्लिश तो आती ही है, जैसे भी, चाहे किसी को पूरी आती हो या किसी को थोड़ी आती हो, लेकिन इंग्लिश एक हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बन चुकी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जो लोग एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, फ्लाइट्स में काम करते हैं, चाहे वो कोई स्टीवर्डेस है या कोई होस्टेस है या पायलट है, या एयरपोर्ट पे और लोग रिसेप्शनिस्ट एक्सेट्रा, जो भी लोग हैं वहां पर, किसी ने कैंटीन ली हुई है, तो दे मस्ट नो इंग्लिश। इवन हम जब कहीं घूमने भी जाते हैं, हमने देखा, सपोज राजस्थान का ही मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं, हमने देखा बिल्कुल अनपढ़ इंसान जिसको हिंदी नहीं आती, वो गाइड है वहां पर, वो राजस्थानी भाषा उसको आती है, लेकिन उसको इंग्लिश आती पाएगी, वो इंग्लिश में आपको पूरा समझा देगा। तो मैं बड़ी हैरान हुई देख के, मैंने उससे पूछा भी
कि आपने इंग्लिश कैसे सीख ली। हमारा एक गाइड था, तो उसने जब बताया सारी चीजें, हिंदी नहीं वो इतना समझ पा रहा था, तो उसने बताया कि चूंकि भाई मेरा प्रोफेशन है ये, मुझे गाइड करना है और फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पर, तो उनको मैं कैसे समझाऊं। तो मुझे इंग्लिश जो है उन्हीं से सीख ली मैंने धीरे धीरे, जब वो लोग समझाते थे बताते थे। हम देखते हैं कि राजस्थान के बहुत सारे लोग जो शॉपकीपर्स हैं, जिनको बिल्कुल ढंग से हिंदी नहीं बोलनी आती, वो इंग्लिश बोल लेते हैं। ये भी मुझे बड़ी हैरानी की बात लगी थी। फिर मैंने और भी जगह देखा जहाँ हम घूमने जाते हैं, कि वहाँ के लोग जो हैं, जो नेटिव्स हैं, उनको अपनी भाषा आती है सिर्फ, और वो इंग्लिश सीख लेते हैं क्योंकि टूरिस्ट्स के साथ उनको इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना। तो ये हमारे प्रोफेशन का एक पार्ट बन चुका है आज के दिन की इंग्लिश हमें आनी ही चाहिए। फिर ठीक बात ये भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम काम करना चाहते हैं तो इट्स मैंडेटरी, वी मस्ट नो इंग्लिश, क्योंकि बहुत से लोगों का इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्रोफेशन होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्स है, रिटेल का काम है, बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी। तो उनको अगर फ्लुएंट इंग्लिश इंग्लिश आती होगी तो दे कैन इन्फ्लुएंस देयर opposite person, who can be their customer, who can be their provider of any business deals। तो ये बड़ा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए। देन वी कैन से कि जो लोग प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में, तो वो बहुत वाइड रेंज उनकी खुल जाती है अपनी पर्सनल चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने के लिए या लोगों के सामने रखने के लिए। और साथ में ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो ऐसे ही लोगों को एम्प्लॉयड करना चाहते हैं अपने पास, जिनको इंग्लिश बोलनी आती है। और इसके लिए हमें पता भी है कि आज के दिन तो बहुत सारे टेस्ट्स भी हैं जो कि क्लियर करने पड़ते हैं दूसरे देश में, अगर हम स्टडीज के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो। जैसे कि IELTS है, और कैम्ब्रिज एग्जाम प्रिपरेशन भी है, CAE है, BEC है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज के दिन हमारे जो है दूसरे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं जॉब को लेके। तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्सप्लोरेशन है बच्चों के लिए। तो वो इंग्लिश की कई जगह से कोचिंग भी ले रहे हैं ये एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स भी गए हैं जो कोचिंग लेके और दूसरे देशों में जा रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए भी, जॉब के लिए भी। तो उसके लिए मैंने बताया जैसे कि IELTS का टेस्ट होता है, तो वहां पर भी आपको इंग्लिश जो है वो लोग लिखवा के भी देखते हैं। वोकेबलरी टेस्ट्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट्स होते हैं। तो उससे वो चेक कर लेते हैं कि भाई ये लोग वहां पर कंफर्टेबल होंगे कि नहीं बोलने में, क्योंकि वहां तो सब यही भाषा बोलते हैं। फिर है जैसे कि कैम्ब्रिज एग्जाम प्रिपरेशन। इसमें भी क्या है कि ये कोर्स आप अगर करते हैं सपोज, तो उससे क्या है, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। अगर ये कोर्स कर लेते हो आप, जहाँ पे भी आपको वीक लगता है कि भाई ये मुझे नहीं आता, तो वहां पर गाइडेंस मिलती है कि इसको ऐसे करना होगा। फिर टेस्ट्स होते हैं, मॉक एग्जाम्स होते हैं, किसको कैसे कर सकते हो, एक्सेंट सिखाए जाते हैं बकायदा। ये चीजें करने के लिए बहुत सारे आज के दिन मैं कहूंगी कि एकेडमीज खुली हुई हैं जो कि कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, ये वाले एग्जाम्स क्रैक करने के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं। कंप्यूटर एडेड इंग्लिश कोर्सेज हैं बहुत सारे, बिजनेस इंग्लिश कोर्सेज हैं बहुत सारे आज के दिन, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। और इवन मतलब हर शहर में आज के दिन तो खुले ही हुए हैं कि लोग उनको सीख सकते हैं, और उससे वो चीजें, वो टेस्ट क्लियर करके वो दूसरे देश में जाने के लिए अपना तरीका आसान कर पाते हैं। अब इसके साथ साथ क्या है, इंग्लिश जब हमने सीख ली तो फाइनेंस सेक्टर में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि फाइनेंस का जो क्राइटेरिया है आज के दिन, जैसे कि स्टॉक मार्केट है या फिर बैंकिंग है, और तो उससे क्या है कि अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हम कम्युनिटीज के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। बैंक्स की भी आज के दिन बहुत सारी अपनी अलग अलग डील्स हैं, अपनी अलग अलग स्कीम्स हैं, जो कि वो वाया इंग्लिश दूसरे लोगों को बहुत इजीली समझा पाते हैं। और अगर आप गुड कम्युनिकेटर हो, जैसा कि हमने देखा, हम भी बैंक वगैरह में डील करते हैं, तो वहां पर बहुत से लोग होते हैं कि जी हमारे थ्रू ले लो ये वाली पॉलिसी। इफ दे आर इन्फ्लुएंशियल, अगर वो हमें इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस कि हम उसको कर कर लेते हैं। और वो हमारे लिए बहुत काम की चीज हो जाती है। मेडिकल प्रोसीजर जो है, जो मेडिकल प्रोफेशन है वहां पर भी, क्योंकि फॉरेन में हमने देखा कि इंडिया के लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है, जो कि मेडिकल पर्पस के लिए इंडियंस को हायर करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हम बहुत इजीली इस फील्ड में जा सकते हैं। लॉ फील्ड है,
तो मार्केटिंग फील्ड है, मीडिया है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। आज के दिन बहुत ज्यादा ग्रूम कर रहा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो वहां पर भी जो है ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को ही माना जाता है, प्रेफर किया जाता है जो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश आती होगी तो टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। तो वहां पर भी हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। एक है हमारा ट्रांसलेटर का जॉब। ट्रांसलेटर का जॉब जो है, ट्रांसलेटर का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी चीज आई, किसी भी भाषा में आई, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आगे दे रहे हैं जिस भी पर्पज के लिए उसको चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट ऑफिस में भी आज के दिन पोस्ट है ट्रांसलेटर की। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे देश से डील कर रहे हैं, उनका कोई लिटरेचर उनकी भाषा में है, सपोज चाइनीज लिटरेचर आता है हमारे पास, लिटरेचर से मतलब सिर्फ साहित्य नहीं, यहाँ पर कोई भी डील है हमारी चाइनीज भाषा में आई वो, तो उसको हम यहाँ के लोग नहीं समझते हैं, तो उसको इंग्लिश में अगर वो ट्रांसलेट करके दे देंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है समझना। फिर जैसा कि मैंने बताया, एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर भी ट्रांसलेटर्स होते हैं बहुत ज्यादा। और आज के दिन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो बहुत डिमांड में है। तो ट्रांसलेशन की वजह से भी है वो, क्योंकि अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कितने ही इंग्लिश लिटरेचर हैं जो आज हम पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से। इवन इंडिया में भी जितने हमारे स्टेट्स हैं, उनकी भाषाओं में लिखा हुआ लिटरेचर भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है आज के दिन। तो उसकी वजह से हम उस लिटरेचर को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिया के स्टेट्स की हर अलग स्टेट की भाषा को सीखें। पर चूंकि ट्रांसलेटर्स हैं अब, तो वो अपनी ही नेटिव भाषा को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने लिटरेचर को, तो वो बहुत इजीली अवेलेबल है लोगों के लिए। अब एक बात आती है कि हमें, चलो हमने इंग्लिश सीख ली, हमने उसको प्रोफेशन में भी अपना लिया, तो उसके बेनिफिट्स क्या है वर्क प्लेस पे? तो उसके बेनिफिट्स हमारे यही होंगे। तो बेनिफिट्स क्या होंगे इंग्लिश के वर्क प्लेस पे? इससे ये होगा कि लोग समझते हैं कि ये अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, भाई बेसिक स्टैंडर्ड से अबव है इनका स्टैंडर्ड, इनको इंग्लिश आती है, इजीली ये जो ऑफिस वर्क है वो कर सकते हैं। और आप जब डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हो अपनी बिजनेस डील्स को लेके या अपनी किसी भी चीज को लेके, दूसरे स्टेट्स में सपोज आप टूर ही लेके जा रहे हो अपने कॉलेज का, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी चीजों को, कि क्योंकि आपको इंग्लिश आती है तो आप बता सकते हो कि व्हाट्स आवर पर्पस। तो इसके लिए मैं एक बात और बताती हूँ कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के इंग्लिश को लेके, कि भाई हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश की? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए, उनसे आप कर सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्लास में भी कि बहुत क्या ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं? बिल्कुल हैं। क्लास में भी हम बताते हैं, कितने ही हैं, आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश सीखने के। फिर बच्चे पूछते हैं कि कोई ऐप भी है क्या? ऐप सिर्फ बच्चों इंग्लिश में ही नहीं, दूसरी भाषाओं को भी सीखने के भी हैं, जैसे कि फ्रेंच भी सीख सकते हो आप, कोरियन सीख सकते हो, चाइनीज सीख सकते हो, एंड दीज एप्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन जो मेरे बच्चे हैं वो भी कुछ कुछ भाषाएं सीखते रहते हैं इन एप्स के थ्रू। मुझे उनके थ्रू ही जो है इस चीज में इंटरेस्ट आया था, क्योंकि वो सीख रहे थे, वहां पर टेस्ट भी होते हैं। और फिर ये भी है कि क्विकली हम ये कर सकते हैं, क्विक रिकैप मैं देती हूँ आपको, रीड एवरीथिंग यू कैन गेट इन इंग्लिश, ट्राई टू रीड इन इंग्लिश, ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकैबलरी एंड टॉक विद लाइव ह्यूमंस इन इंग्लिश। उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए,